बिजली की रानी मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको सुंदरी आई, हाँ हाँ सुंदरी आई। सुंदरी शीशे में खुद को देख के निहारते हुए कहती है और खुद से बातें करती है। उफ, हाय ये मेरी कातिल अदा, कितनी सुंदर हूँ मैं। ऊपर वाले ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया है मुझे। दरअसल सुंदरी एक बहुत बड़े सेठ की इकलौती औलाद होती है। उसके आगे पीछे 10-10 नौकरानियां घूमती है। जमीन पे भी उसके पैर पड़ने नहीं देती। सुंदरी को अपने रंग रूप पे बड़ा ही घमंड होता है। वो सोचती है पूरी दुनिया में उसके जैसा कोई भी सुंदर नहीं है। फुल्की, अरे ओ फुल्की, कहाँ मर गई तुम? क्या तुम्हें पता नहीं, जब मैं सुबह उठूं मेरी चप्पल सामने होनी चाहिए। अब मेरी चप्पल नहीं मिल रही, मेरे पैर गंदे हो जाएंगे। माफ करना मालकिन, ये रही आपकी चप्पल। सुंदरी के माता पिता को बहुत दुख होता है सुंदरी के स्वभाव से। सुंदरी की माँ, मुझे बहुत टेंशन होती है हमारी बेटी के स्वभाव से। कल को इसकी शादी होनी है, क्या ससुराल में भी ये यही करेगी? पर इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। बचपन से ही हमने उसे जरूरत से ज्यादा सुविधाएं दी, जिसका वो गलत फायदा उठा रही है। आप सही कह रहे हैं जी, उसकी शादी की उम्र भी हो गई है और शादी के लिए मानती भी तो नहीं। वो अच्छे से अच्छे रिश्ते का मजाक बना के भगा देती है। देखो सुंदरी की माँ, आज तक जो हुआ सो हुआ, पर अब ये सब नहीं चलेगा। शादी के लिए उसे हाँ करनी ही होगी। आज शाम को एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आने वाला है सुंदरी को देखने, तुम उसे मना लो। मैं कोशिश करती हूँ जी उसे मनाने की। सुंदरी अपनी सहेलियों से मिलने जाती है। वो पूरा पूरा दिन अपनी सहेलियों के साथ बिताती, मौज मस्ती करती। अच्छा, शाम होने को आई है, अब मैं चलती हूँ। सुंदरी, तुम हमेशा जब भी बाहर निकलती हो तो छाता क्यों लाती हो? अरे मूर्ख, छाता नहीं लाऊंगी तो तुम जैसी काली और बदसूरत ना हो जाऊंगी। हाँ, ऐसे ही थोड़े लोग मुझे रूप की रानी कहते हैं। हाँ। सुंदरी अपनी सहेली को नीचा दिखाकर गुनगुनाते हुई घर चली जाती है। बिजली की रानी मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको सुंदरी आई, हाँ हाँ सुंदरी आई। जब घर पहुँचती है तो उसकी माँ उससे कहती है, बेटी कहाँ रह गई थी तू? क्यों माँ, कौन सी आफत आ पड़ी अब? जा जल्दी से तैयार होकर आ जा, तेरे बाबा के साथ तुझे देखने रिश्ते वाले आ रहे हैं। क्या माँ, आपको कितनी बार कहा है मेरी शादी का ना सोचा करो। मैं इतनी सुंदर हूँ कि मुझे अपने आप लड़का मिल जाएगा। अरे फिर भी एक बार देख तो ले। सुंदरी गुस्से में लाल पीली होकर कहती है, आने तो दो, कौन आता है देखने? कौन मेरी खूबसूरती के आगे टिक पाता है? ऐसी बेइज्जती करके भगाऊंगी ना, याद रखेगा। थोड़ी देर बाद मेहमान आते हैं। घर वाले उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। सुंदरी को देखने जो चूहा आया था वो जरा सा मोटा था। क्या पिताजी, मैं कहाँ और ये कहाँ? ये आपको कहाँ से मेरे बराबर का लगता है? ये तो आटे की बोरी जैसा दिखता है। इस तरह सुंदरी मेहमानों की बेइज्जती करके भगा देती है। उसके माता पिता सुंदरी के किए पे बहुत दुखी होते हैं, पर सुंदरी के आगे किसी की ना चलती। कुछ दिनों बाद फिर से सुंदरी के लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आता है। सुंदरी का पिता इस बार इस रिश्ते को किसी भी हाल में नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए
वो सुंदरी से खुद बात करता है। देख बेटी, इस बार मेरी नाक मत कटवाना। रिश्ता बहुत बड़े और अच्छे घर से है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। इस बार कोई गड़बड़ मत करना, और अगर इस बार कुछ ऐसा किया तो उसकी तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। सुंदरी सोचती है, हाँ, पिताजी तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज तक बचपन से ऊंची आवाज में बात नहीं की तो सजा खाक देंगे। हाँ। घर में फिर से मेहमान आते हैं। चूहा सुंदरी को देख के पसंद कर लेता है, पर सुंदरी, क्या पिताजी, आप भी मेरे लिए कैसे कैसे रिश्ते लेकर आते हैं। कोई ढंग का होता तो मान भी जाती। इसकी दाढ़ी देखी आपने, जैसे मुंह पे घास उगाई हो। ये कहते हुए सुंदरी उनका मजाक बनाती है। मेहमानों की इतनी बेइज्जती होने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और सुंदरी के पिता को बहुत गुस्सा आता है। सुंदरी, तूने मुझे बहुत अपमानित किया आज फिर से। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें आखिरी मौका दिया है मैंने। अब मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं, बल्कि किसी भिखारी से तुम्हारी शादी करवाऊंगा, और यही तुम्हारी सजा है। थोड़ी देर बाद एक भिखारी टफली बजाता हुआ, गाना गाता हुआ घर के बाहर से जा रहा था। उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा। सुंदरी के पिता को उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। घर के नौकर से बोल के उस भिखारी को अंदर बुलवाकर गाना गवाया जाता है। वाह, तुम्हारी आवाज तो जादू है। बहुत अच्छी आवाज है तुम्हारी। मालिक, अब मुझे कोई इनाम दीजिए, मैंने आपको गाना सुनाया। हाँ, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, और इनाम के तौर पे मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से अभी के अभी करवाऊंगा। जब ये बात सुंदरी को पता चलती है तो वो बहुत ड्रामा करती है, रोती धोती है। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? इस भिखारी के साथ मेरी शादी करवा रहे हैं। मुझे लगा आप ऐसे ही बोल रहे थे। आप सच में सजा दे रहे हैं मुझे। माफ कर दीजिए पिताजी, आप जिससे बोलेंगे मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन सुंदरी के पिता उसकी एक नहीं सुनते और उसकी उसी भिखारी से शादी करवा के सुंदरी को विदा करने की तैयारी करते हैं। आपने मेरी शादी इस भिखारी से तो कर दी, पर अब ये मुझे कहाँ लेकर जाएगा? वैसे भी मैं आपकी इकलौती संतान हूँ। सारी संपत्ति पे मेरा हक है। मुझे यहीं रहने दीजिए। बिल्कुल भी नहीं। शादी के बाद बेटी का घर उसका ससुराल ही होता है। अब तुम्हारा पति तुम्हें जहाँ ले जाए तुम्हें वहीं रहना है। लेकिन पिताजी, मुझे आपने कितने लाड प्यार से रखा है, मैं कैसे रहूंगी? ये तुम्हारी दिक्कत है। अब जाओ अपने पति के साथ। हमारा फर्ज यहीं तक था। तुम अपने कपड़ों की गठरी भी ले लो, वहाँ जाके क्या पहनोगी? सुंदरी ने कभी कुछ काम न किया था। आज वो अपने कपड़ों की गठरी सिर पे उठा के जा रही थी। हाँ, हम क्या पैदल जा रहे हैं? गड्डी कहाँ है? तुम क्या मजाक कर रही हो? मैं भिखारी हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, और अब तुम्हें भी मेरे साथ पैदल चलने की आदत डालनी होगी। और अब जल्दी चलो, शाम हो जाएगी घर पहुँचते पहुँचते। बहुत चलने के बाद सुंदरी थक चुकी थी। उफ, मैं थक गई हूँ अब, और कितना चलना है? थोड़ी देर बाद एक झोपड़ी दिखती है और भिखारी सुंदरी से कहता है, ये है मेरा घर। क्या? ये झोपड़ी तुम्हारा घर है? ऐसे घर में तो मेरे नौकर भी नहीं रहते। अब तो तुम्हें यही रहना है, तुम चाहो या ना चाहो। सुंदरी रोने लगती है अपनी किस्मत पे। तभी उसे झोपड़ी के सामने एक महल दिखता है। अरे, ये महल किसका है? ये उसी का महल है जिसकी दाढ़ी का तुमने मजाक उड़ाया था। सुंदरी अपनी किस्मत को कोसती हुई कहती है, मैंने कितनी बड़ी गलती की, नहीं तो
इस झोपड़ी के बदले में आज इस महल में होती, मेरी शादी इस महल में होती। अच्छा, बहुत भूख लगी है, अब जल्दी से चूल्हे में आग जला के खाना बनाओ मेरे लिए। खाना? मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैंने कभी काम नहीं किया। काम नहीं किया तो करना होगा, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना होगा। भिखारी सुंदरी के साथ उसकी मदद करके खाना बनवाता है। ऐसे ही थोड़े दिनों में सुंदरी खाना बनाना सीख जाती है और कुछ दिनों में भिखारी अपनी पत्नी से कहता है कि जो कुछ उसने भीख में लाया था वो सब अब खत्म हो चुका है। अब उसे भी उसके साथ काम में हाथ बटाना होगा। वो कहता है वो उसके लिए जंगल से बांस की लकड़ी काट के लाएगा और वो उसकी टोकरियां बनाएगी। फिर वो उन टोकरियों को बेचेगा। पर मुझे टोकरी बनानी नहीं आती। नहीं आती तो सीखो। इस तरह से सुंदरी टोकरियां बनाती है और उसकी उंगली बुरी तरह जख्मी हो जाती है। तुमसे ये काम भी नहीं होगा। ऐसा करता हूँ, मैं मिट्टी के बर्तन ले आता हूँ, तुम शहर जाकर उन्हें बेचो। सुंदरी से उसका पति हर वो काम करवाता है जो उसने कभी नहीं किया होता और अब सुंदरी को इस बात की चिंता थी कि मैं मिट्टी के बर्तन बेचने जाऊंगी तो मुझे कोई पहचान न ले और मेरा मजाक न उड़ाए। फिर वो अपने चेहरे को ढक के बर्तन बेचने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद भूखी प्यासी सुंदरी के सिर से बर्तन गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। जब वो घर आती है तो उसका पति गुस्सा करते हुए कहता है, तुमसे तो कोई काम नहीं होता। चलो एक बात है, खाना बनाना अच्छा सीख गई हो। मैं तुम्हारी बात सामने महल में करता हूँ, शायद मालिक तुम्हें काम दे दे। ठीक है, जैसा आप कहें। इसी तरह सुंदरी महल में बावर्ची का काम करने लगी और सबके खाने के बाद जो खाना बच जाता उसे अपने और अपने पति के लिए घर ले आती। और फिर थोड़े दिन बाद महल में सजावट हो रही थी। बहुत सारे पकवान बने हुए थे। लगता है महल में किसी की शादी होने जा रही है। बड़े दिनों बाद ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। इतने सारे पकवान सुंदरी ने बहुत दिनों बाद देखे थे। वो थोड़े से गुलाब जामुन कटोरी में लेकर छुपा के घर ले जाती है। तभी वहाँ उस घर का दाढ़ी वाला राजकुमार आ जाता है और सुंदरी का हाथ पकड़ लेता है। सुंदरी को लगता है कि राजकुमार ने कटोरी देख ली शायद। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे जाने दीजिए। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही राजकुमार हूँ जिसकी दाढ़ी का तुमने मजाक बनाया था। राजकुमार अपनी दाढ़ी उतार देता है। अब पहचानो, मैं ही वो भिखारी हूँ जिससे तुम्हारी शादी हुई है। दरअसल मैं तुमसे प्यार करता था, तुमसे शादी करना चाहता था, पर तुमने हमारा अपमान किया। इसलिए मैंने और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये तरकीब बनाई और तुम्हारे माता पिता भी यही हैं और ये हमारी शादी की ही तैयारी चल रही है। क्या ये सब नाटक था? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका अपमान किया था और पिताजी, मैंने आपको भी बहुत दुखी किया था। मुझे माफ कर दीजिए। सुंदरी अब पहले वाली सुंदरी नहीं थी, अब वो पूरी तरह बदल चुकी थी। राजकुमार ने उसका सारा घमंड चूर चूर कर दिया था। अब वो सारे वो काम करती जो राजकुमार ने उसे सिखाए थे। फिर राजकुमार और सुंदरी की महल में धूमधाम से शादी की गई। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।